नमस्कार। सेहत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। सेहत कार्यक्रम यानी जी है तो जहान है। आज हम आपको पूर्वांचल के जाने माने दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एपी प्रजापति साहब से मिलवाएंगे। आप जो है संजीवनी डेंटल क्लिनिक फातिमा चौराहा विजय प्लाजा के सामने आपका क्लिनिक है और पूर्वांचल के जाने माने डेंटलिस्ट हैं, जाने माने जो है दांत और मुख रोग विशेषज्ञ हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में कि ओरल कैंसर क्या है, इसके प्रारंभिक लक्षण क्या हैं, इसका रोकथाम क्या है और कैसे बचाया जा सकता है, इसका मेडिकल इलाज क्या है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्वांचल के जाने माने दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी प्रजापति जी जुड़ चुके हैं। जी आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, ओरल कैंसर क्या है? ओरल कैंसर का मतलब ये हो गया कि मुंह का जो कैंसर होता है उसे इसी भाषा में ओरल कैंसर बोलते हैं और ये कई कारणों से हो सकता है। इसका प्रमुख कारण तो होता है गुटखा खाना, सुर्ती खाना या सुपारी, इन सब का चबाना। इसके कारण से ही ओरल कैंसर होता है। सबसे प्रमुख कारण यही है। उसके अलावा और भी कई कारण होते हैं लेकिन प्रमुख कारण गुटखा चबाना है। ओरल कैंसर का प्रारंभिक लक्षण क्या होता है? प्रारंभिक लक्षण में इसमें कई ऐसे लक्षण हैं जिसको मरीज स्वयं ही देख करके समझ सकते हैं कि उन्हें कुछ दिक्कत हो रही है। जैसे कि मुंह में सफ़ेद या लाल दाग होना, मुंह का कम खुलना, इन सबको प्री कैंसरस लक्षण होते हैं। यानी कि अगर इन कारणों का इलाज नहीं किया गया तो इनके कैंसर में बदलने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। हालांकि ये कैंसर नहीं होते लेकिन इनके कैंसर में बदलने की संभावना होती है। तो अगर इसी स्टेज में पेशेंट डॉक्टर के पास आ जाएँ तो कुछ ही दिन की दवा खाने से जो है ये कैंसर के लक्षण खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि मुंह में जो है घाव हो जाते हैं। आदमी गुटखा नहीं खा रहा है, सुर्ती नहीं खा रहा है, तलब नहीं खा रहा है, जो भी धूम्रपान की चीज़ें नहीं खा रहा है, लेकिन कभी कभी अक्सर उसके मुंह में घाव बनने लगते हैं। तो उसको हमको किस रूप में देखना चाहिए? देखिए, अगर कोई भी घाव होता है तो सबसे पहले तो आप उसके लिए डेंटिस्ट से मिले दिखाएं। अगर वो कुछ दिनों के ट्रीटमेंट से ही, जैसे 3-4 दिन की दवा, 1 सप्ताह की दवा से वो ठीक होने लगता है, इसका मतलब कि वो कैंसर नहीं है। लेकिन अगर कुछ दिन दवा खाने के बाद उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो उसके कैंसर रोग होने का चांस होता है। उसके लिए कुछ फर्दर दूसरी जाँच होती हैं, जैसे बायोप्सी हो गया या और हो गया, वो फिर कराया जाता है। अगर किसी को ओरल कैंसर हो गया है और प्रारंभिक स्टेज में पता चल जाए तो क्या उसे रोका जा सकता है? हाँ, एकदम। अगर कैंसर जो है भले लाइलाज बीमारी कहा जाता है लेकिन लास्ट स्टेज में, अगर शुरुआती स्टेज में अगर कैंसर पकड़ा जाए तो ये बहुत आराम से ठीक हो सकता है। लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है कि जो युवा वर्ग के लोग हैं जो कि 18 साल से लेकर के 35 साल, 36 साल, 40 साल के हैं, वो निरंतर जो है या तो गुटखा का सेवन करते हैं, पान सुपारी का सेवन करते हैं, अक्सर देखा जाता है तलब सुर्ती का सेवन करते हैं। तो क्या इसके लिए आप संदेश देना चाहेंगे इन लोगों को? देखिए, इसके लिए जागरूकता की बहुत कमी है। लोग सोचते हैं कि हमें कैंसर नहीं होगा। सबसे बड़ी कारण यही है कि लोग गुटखा सुर्ती खाते रहते हैं। देखिए, शरीर का सबका प्रकार अलग अलग होता है, सबके शरीर की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है। वही गुटखा कोई कई दिन खाए तो कैंसर नहीं हो सकता और किसी को तुरंत ही कैंसर हो जाता है। तो अब किसके शरीर की सेंसिटिविटी कैसा है ये आपको नहीं पता, इसलिए बेहतर यही होगा कि ये सब चीज़ों को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, क्योंकि इसका थोड़ा भी बेनिफिट नहीं है सब चीज़ें खाने का, सिवाय नुकसान। कभी कभी ये देखा जाता है कि दांतों में जो है घाव होने लगता है और वो लंबा समय तक चलता है। दांत उखाड़ दिया जाता है, दांतों को में दांत लगाने का प्रयास किया जाता है, उसके बाद वो घाव सूखते नहीं है। इसको हम किस रूप में देख सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर दांत उखाड़ने में अगर किसी ने सही से नहीं उखाड़ा है, नहीं, दांत उखाड़ने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। दांतों में कभी कभी घाव हो जाता है। हाँ, और दांत खराब होने लगते हैं। हाँ। और दांत उखाड़ने के बाद भी वो घाव सूखता नहीं है, उसको हम किस जगह देखें? देखिए, अगर दांत उखाड़ा जाने के पहले डेंटिस्ट की कमी होती है जी। कई बार क्या होता है कि पहले से ही कैंसर होता है, कैंसर का घाव होता है। अगर आप सही डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो पहले ही ये समझ जाएगा कि इनको कैंसर की बीमारी है और वो इस स्टेज में तुरंत दांत नहीं उखाड़ेंगे। वो सबसे पहले उसकी जांच कराएंगे, उसके बाद कुछ फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ, कई बार लोग झोला छाप डॉक्टर के यहाँ और जगह जाते हैं जो लोग कैंसर को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो उस कंडीशन में ही दांत को उखाड़ देते हैं, जिससे कैंसर बहुत तेज़ी से फैलता है। और इसका मेडिकल इलाज क्या है? इसका मेडिकल इलाज देखिए, सबसे पहले तो बचाव सबसे अच्छी चीज़ है। बचाव हर रोग का प्रारंभिक उपाय होता है। अगर बचाव किया जाए तो आप मैक्सिमम कैंसर को पहले ही रोक सकते हैं। हाँ, अगर उसके बाद भी कैंसर हो गया तो सबसे पहले तो आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वो आपकी जांच करेंगे। जब भी रहेगा कि ये कैंसर है तो वो आपको कैंसर हॉस्पिटल में भेज देंगे। वहाँ जो भी इसकी सर्जरी होगा, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये चीज़ें हो जाएंगी और वो ठीक हो जाएगी।
तो आप सुन रहे थे पूर्वांचल के जाने माने दंत और मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एपी प्रजापति साहब को। डॉक्टर एपी प्रजापति साहब जो है मऊ में रह करके जो है पूर्वांचल के लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर आपने बड़ी विभाग टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर जो भी युवा जो है पान खाता है, सुर्ती खाता है, तलब खाता है, गुटखा खाता है, यानी कोई भी ऐसी वस्तुएं खाता है तो निश्चित तौर पर जो है वो अपने जीवन को कैंसर की तरफ बढ़ा करके ले जा रहा है। और अगर वो मानता है कि मुझे कैंसर नहीं होगा तो ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे खत्म होता है, तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगता है, लोगों के अंदर जो है सारे लक्षण कैंसर के दिखाई देने लगते हैं। तो अगर आप अपने जीवन को सुरक्षित चाहते हैं, अपने जीवन को बचाना चाहते हैं और अपने शरीर और मुंह को कैंसर से रोकना चाहते हैं, तो इन सभी चीजों का आपको परित्याग करना पड़ेगा। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए शेयर करते हैं।